Good morning, dear students. Welcome to Asbel Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 6. Subject SST Part Political Science Chapter First Understanding Diversity. पेज नंबर 205 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया. कहाँ से कर रहे हैं? डाइवर्सिटी इन इंडिया से. ठीक है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया क्या है? वह जगह है जहाँ पर क्या है? विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती है. डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजियस, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस एंड फेस्टिवल्स एक्सेट्रा. और डाइवर्सिटी कौन कौन सी है कंट्री के अंदर? जैसे कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके, ट्रेडिशंस यानी परंपराओं को लेके, कास्ट जाति को लेके, कम्युनिटी समुदाय को लेके, रीजन्स क्षेत्र को लेके, रिलीजियस यानी धर्म, लैंग्वेज, भाषा, फूड, भोजन, ड्रेस, पहनावा, फेस्टिवल, त्यौहार, ये सब क्या है? डाइवर्सिटी उत्पन्न करने वाले तत्व हैं. द डिफरेंट फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फीचर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस क्लाइमेट्स एंड टर्न द फूड, अटायर, कस्टम्स एंड कल्चर्स ऑफ द पीपल इनहेबिटिंग दिस रीजन्स. अब डिफरेंट अलग अलग फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फीचर्स है इंडिया के अंदर. ठीक है. अब वो क्या करते हैं? क्लाइमेट को, यहाँ पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें क्या हो जाती है? चेंज हो जाती हैं. कौन कौन सी? जैसे भोजन है, कस्टम्स है, रीति रिवाज है, कल्चर है, संस्कृति है, पहनावा है, लोगों का जीवन रहन सहन है, ये सब क्या है? क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडिंग है. लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू और कश्मीर के ईस्ट पार्ट में यानी कि पूर्वी इलाकों में क्या है? लद्दाख है. और वहाँ पर क्या है? डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in a snow for a large part of the year. यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ना तो बारिश होती है और ना ही वहाँ पर कृषि के लिए कोई जगह है. ठीक है. एंड यहाँ पर क्या रहता है? हमेशा पूरे वर्ष भर क्या रहता है? बर्फ ढका हुआ रहता है. ठीक है. देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन. बहुत कम पेड़ होते हैं जो इस क्षेत्र में ग्रोथ करते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, पीपल डिपेंडेंट ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. पीने के पानी के लिए भी लोग क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं. किसके ऊपर? कि भाई गर्मियों के अंदर बर्फ़ पिघलेगा और फिर उसको क्या करेंगे? पीने के पानी के रूप में स्टोरेज करके रखेंगे. पीपल हियर कीप शीप और एंड गॉड्स. लोग यहाँ पर रखते हैं क्या? भेड़ और बकरियाँ. द गॉड इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. बकरियाँ यहाँ पर स्पेशल पाई जाती है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करती है? पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती है. दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. इस ऊन से जो बने पश्मीना शॉल होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है? ज़्यादा होती है. तो उससे क्या मिलता है? मनी, पैसा मिलता है. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. यहाँ के लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सावधानी पूर्वक वूल को कलेक्ट करते हैं बकरियों से और क्या करते हैं? बेच देते हैं. किनको? कश्मीर के व्यापारियों को. और पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर. और पश्मीना शॉल कहाँ पर बुनी जाती है? कश्मीर के अंदर बुनाई की जाती है. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर. यहाँ के लोग क्या खाते हैं? मीट खाते हैं. दूध से बने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं. जैसे चीज़ है, बटर है, इनका ये लोग अपने भोजन के अंदर यूज़ लेते हैं. ईच फैमिली ऑन सम डॉग्स. प्रत्येक फैमिली में क्या होती है? बकरियाँ भी होती है, काउज यानी गायें भी होती हैं, एंड डॉग्स यानी कि याक, काउज ये गायों के जैसे एक जानवर है. ठीक है. ईच फैमिली ऑन सम गॉड्स, काउज एंड डॉग्स. बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स. लद्दाख में रेगिस्तान होने की वजह से ये नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यापार नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड. ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा व्यापार रास्ता है, रूट है, एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कार्मस ट्रेवल्ड टू वॉट इज़ टूडे कॉल्ड तिब्बत. यहाँ से बहुत सारे यात्री क्या करते थे? यात्रा करते थे. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तिब्बत. छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. दीज कार्नवल्स कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स. ये जो यहाँ से यात्रा करते थे ये लोग क्या ले जाते थे? स्पाइसेस यानी कि मसाले, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क एंड कारपेट्स. इन सब का ये आपसे ये क्या करते थे? व्यापार करते थे. बुद्धिस्ट रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख. बुद्ध जो था वो क्या हुआ? लद्दाख के रास्ते से कहाँ पहुँचा था? बुद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था. लद्दाख इज़ आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं.
Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. इस्लाम का यहाँ पर परिचय हुआ था, कब हुआ था? 400 ईयर्स अगो, यानी कि 400 वर्ष पहले यहाँ पर हुआ था, और इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ऑरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख बहुत ही रिच है किसमें? ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। यहाँ पे सांस्कृतिक सॉन्ग्स और पोएम्स, कविताएँ भी गाई जाती हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक, इनका राष्ट्रीय महाकाव्य है जिसका क्या नाम है? केसर सागा। ये कि दोनों के द्वारा गाया जाता है, मुस्लिम्स के द्वारा भी गाया जाता है और बुद्धिस्ट के द्वारा भी गाया जाता है। केरला इज़ द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरल कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम, भारत के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर के अंदर स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। इसके एक तरफ तो समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर्स, क्लव्स एंड कार्डिमम, यहाँ पर किसका? काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आर ग्रोन ऑन द हिल्स, ये यहाँ पर इन पहाड़ियों पर उगती है ये मसाले जो होते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स टू कम हियर द एट द फर्स्ट। और इन्हीं मसालों के कारण, इन्हीं स्पाइसेस के कारण ये जो रीज़न है ये अट्रैक्टिव करता है लोगों को यहाँ पर आने के लिए, व्यापारियों को यहाँ पर आने के लिए। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज़ believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। अब ईसा मसीह के जो प्रेरित थे, क्या नाम था उनका? सेंट थॉमस। वो वो यहाँ पर आए थे कब? 2000 वर्षों पहले, और उनको ही यहाँ पर क्या बौद्ध धर्म के लाने का श्रेय उनको दिया जाता है। इससे आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।